बेंगलोर जैसा चमकता दमकता शहर अपनी रफ्तार के पीछे कई अजीब और डरावनी कहानियां छिपाए बैठा है। उन्हीं में से एक सच्ची कहानी है प्रीति की, एक खूबसूरत शांत स्वभाव की लड़की जो सरकारी स्कूल में टीचर थी। वो अपने पति के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। रोज सुबह वह स्कूल जाती थी और उसकी रोज की यात्रा का एक स्थायी हिस्सा था एक ऑटो ड्राइवर रफीक। रफीक हर दिन अपनी गरीबी की दास्तान सुनाता, अपनी टूटी जिंदगी दिखाता और प्रीति उसके लिए सहानुभूति महसूस करती थी। वह उसे समय पर स्कूल पहुंचाता और शाम होते ही ठीक 4 बजे उसे घर छोड़ देता। प्रीति ने कभी नहीं सोचा था कि रोज सफर करने वाला यही इंसान उसकी जिंदगी को एक दिन खौफनाक मोड़ दे देगा। एक दिन रास्ते में रफीक ने कहा कि उसकी मां बहुत बीमार है और उसे तुरंत 40,000 रुपए चाहिए। प्रीति का दिल पिघल गया। उसने सोचे बिना अपने पर्स से पूरे पैसे निकाल कर दे दिए। पर उसी पल रफीक की आंखों में एक अजीब सा लालच कौंधा। अगर इसके पर्स में 40,000 थे तो मैं 4 लाख भी मांग सकता था। उसके मन में अब सिर्फ पैसे का भूखा अंधा लालच रह गया था। अगले कुछ दिन सब सामान्य लगे। रफीक हमेशा की तरह प्रीति को स्कूल छोड़ने और लेने आता रहा। लेकिन एक शाम जब रफीक प्रीति को उसके पति के घर तक छोड़कर गया, किसी ने नहीं सोचा था कि वही आखिरी दिन होगा जब प्रीति को घर लौटते किसी ने देखा था। अगली सुबह प्रीति अचानक घर से गायब हो गई। उसका फोन बंद, उसका सामान वैसा ही, कोई संघर्ष नहीं। उसके पति की दुनिया मानो रुक गई। तभी उसका फोन बजा। एक भारी अजीब आवाज ने कहा, 10 लाख रुपए लेकर अकेले आ जा, नहीं तो प्रीति को कभी नहीं देखेगा। और हिदायत, किसी को मत बताना। पर डर के साथ दिमाग भी काम कर रहा था। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके साथ वही ऑटो ड्राइवर रफीक भी पहुंचा, जो खुद बहुत हैरान और परेशान दिख रहा था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने प्रीति के फोन की लोकेशन ट्रेस की। आखिरी सिग्नल शहर से बहुत दूर घने जंगलों की ओर मिला। रात होते होते पुलिस जीपें जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। जीप जैसे ही लोकेशन के करीब पहुंची, पुलिस कर्मियों की गर्दन पर ठंडी हवा सी खींचने लगी। पहुंचते ही पुलिस की टॉर्च की रोशनी एक ही जगह टिक गई। एक पेड़ के नीचे प्रीति बंधी हुई थी। उसका मुंह कपड़े से ढका हुआ। डर से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो जीवित थी पर टूटी हुई। जब कपड़ा हटाया गया, प्रीति बुरी तरह कांपते हुए रो पड़ी। पुलिस ने पूछा कि यह सब किसने किया। जवाब सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रफीक, वही ऑटो वाला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसको उसने कई बार मदद की, जिसने अपनी बीमार मां का दर्द सुनाया, वही उसकी इस हालत का असली कारण था। रफीक ने उसे जंगल में लाकर बांध दिया था ताकि उसके पति से मोटी फिरौती वसूल सके। वो प्रीति की दयालुता को कमजोरी समझ बैठा था। तभी पुलिस वालों ने महसूस किया, रफीक जो रिपोर्ट लिखवाने के समय मासूम बनकर साथ आया था, गायब है। इसी दौरान जीप में लगा वायरलेस बजा। जंगल के किनारे एक आदमी दौड़ते हुए मिला है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वो आदमी कोई और नहीं, रफीक था। उसका चेहरा अब डर से पीला था। उसकी सारी चालाकी, लालच और झूठ ने आखिरकार उसे जेल पहुंचा दिया। प्रीति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो सुरक्षित थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें